क्या है चुनावी माहौल सोनीपत विधानसभा में? आइए जानते हैं इन सज्जन से। क्या शुभ नाम है जी आपका? टीकाराम। टीकाराम जी, क्या करते हैं आप? मैं रिटायर हुआ हूँ सरकारी MTNL से। टेलीफोन विभाग में थे। अच्छा जी, अच्छा। दोस्तों, इलेक्शन के बारे में क्या बताएं, हमारी भी उम्र काफ़ी हो गई है, हमने इलेक्शन ही देखे हैं। हमारे देश में जितनी भी कुर्सी के अधिकारी है ना, चाहे कांग्रेस के हों चाहे बीजेपी के हों, इन्होंने चाहिए अपनी कुर्सी, अपनी लूट चाहिए। सोनीपत में देख लो, खजूर लगाए थे, देश का पैसा लगा, एक भी खजूर का पेड़ हो तो शहर में कहीं भी बता दो, पैसे ये खा गए, शहर ऐसे कैसे पड़े हैं। कितने पेड़ लगाए गए थे खजूर के? पूरे शहर में लगाए कई करोड़ों रुपए के। कितने वर्ष पहले? अभी ये बीजेपी की सरकार आई थी, अच्छा जी। अभी जैन साहब ने लगवाए थे, कविता जैन बनी थी, उन्होंने लगवाए थे। एक भी पेड़ हो तो कोई बताओ वो कहाँ काम आए। माली भी लगाए, पानी डालने थे, अरे एक भी पेड़ हो तो कोई बताओ। ये अनाधिकृत पैसे है ना देश के। अभी हमने विचार देखे, ये राजीव वर्मा है, वकील साहब है, CPI का झंडा ठा रहा है। अरे भाई, इसके विचार देखो, आप सुन के देखो। विदेशों में जाओ, एजुकेशन फ्री, शिक्षा फ्री, और यहाँ लूट। पैसे वालों के स्कूल चल रहे हैं, पैसे वालों के शिक्षा वो हॉस्पिटल चल रहे हैं, और यहाँ लंबी लाइन लग रही है हॉस्पिटलों में, कोई सुनने वाला नहीं, कहीं दवाई का कुछ नहीं, सारी सड़कें टूटी पड़ी। यहाँ आप देखो जीवन नगर में इतने कीचड़ में से चलते हैं लोग, क्या करें ये नेता। अब आ जाएंगे दरवाजे पर, दो भाई हमें वोट दी, और ये बड़े बिल में घुस जाते हैं, कुछ नहीं कर रहे। मैंने तो उसके विचार अच्छे लगे, जो कर रहे शिक्षा फ्री और स्वास्थ्य फ्री। गरीबों के भी बच्चे पढ़ेंगे, वे भी दुआएं देंगे, वे भी आगे बढ़ेंगे। पिछड़े वर्ग के हैं, उनको कौन संभालेगा। तो भाई हमने तो सबसे बढ़िया राजीव वर्मा का विचार लगे, मैं तो उसके पास बैठने लग गया। नहीं तो मैंने कांग्रेस भी देखी, मैंने बीजेपी भी देखी। बताओ राहुल गांधी का बताओ, देश के बारे में एक काम बताओ, मैंने ये अच्छा करेगा। इसने तो वो था ना मनमोहन सिंह, उसके हाथ से भी कागज खोस कर फाड़ दिया था, प्रधानमंत्री की बेइज्जती करी थी इसने। बताओ क्या कर दिया। अरब चाहता है कि मैं ही सत्ता में रहूं, कांग्रेस ही रहे, बीजेपी चाहती है मैं ही जाऊं। अरे झूठे चोचले देकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। भाई अपनी नई पार्टी बना लो, जो लोगों का भविष्य बढ़िया हो, गरीबों का पिछड़ेपन का फायदा हो। मैं तो यही कहूँगा सब भाइयों से, ये दुआ करूँगा नई पार्टी लेकर ना हो, जो देश का भला करे। CPI है इसकी पार्टी का नाम। मैंने तो उसके विचार बहुत अच्छे लगे भाई। युवा हैं, नए नेता हैं, काम करेंगे। हाँ बिल्कुल अच्छे काम करेंगे। और पीछे भी मैंने देखा, पीछे वो था ना, वो IG सतीश बाल्याण है, वो कोई झगड़ा हो रखा था खान मार्केट में, उसमें अड़ता हुआ देखा था। मैं तो उसके विचार सुनकर के वो देख के मैं तो भाई बहुत प्रभावित हुआ उससे। बहुत अच्छा काम कर रहा है, बहुत बढ़िया लड़का है। अरे मैं चाहूँ उसके विचार सुनो और जाकर देखो, और पलट दो इस सरकार को जो लूट रही है देश को। क्या लग रहा अब की बार बदलाव होगा? बदलाव होना चाहिए, और लोगों में युवाओं को खासकर जागना चाहिए इसके खिलाफ। बिल्कुल मैं तो सहमत हूँ भाई CPI से। मैंने बता दिया अपने विचार। मुझे मेरे एक साथी ने बताया कि आप पहलवान भी हैं। अरे पहलवान थे, बहुत बढ़िया पहलवानी करी, मास्टर चंद्रगिराम के अखाड़े में रहा मैं, और फिर सरकार उसमें स्पोर्ट्स कोटे तो नौकरी करी, और बढ़िया नौकरी करके अपने यहाँ आ गए। मैंने तो अपने बच्चे विदेश में भेज दिए। क्यों? यहाँ पढ़ाई का स्तर बढ़िया नहीं, नौकरी नहीं। अब आप रोड पे चले जाओ, हर दुकान के सामने गाड़ियाँ खड़ी पाएंगी, निकलने का किसी का रास्ता नहीं। 20 एक्सीडेंट होते हैं। बताओ यार सरकार क्या कर रही है। पुलिस वाले हाल थोड़ी चला रहे हैं, बैठ के तनख्वाह ले रहे हैं, वर्दी सरकार की। अरे जाकर देखो शहरों में, रोडों पर देख लो ना, कहीं भी इस शहर में एक रोड बता दो मुझे जहाँ से हम सुरक्षित होकर चले जाएं। अच्छा, खिलाड़ियों के बारे में क्या कहेंगे? स्पोर्ट्स कोटे के बारे में, चूंकि आप नौकरी कर चुके, रिटायरमेंट आपने लिया, तो स्पोर्ट्स में जो आज के युवा वर्ग हैं जो मेहनत कर रहे हैं, इनके लिए क्या सरकार को क्या नई योजनाएं लाने की जरूरत है? इनको नई योजना लाने की जरूरत क्या है? विदेशों में है, पहले टीम है ना, 10-11 साल के बच्चों को भर्ती कर लेते हैं। भाई तुझे ओलंपिक में इस सीजन में तुम्हारा नंबर पड़ेगा, उससे पहले नहीं। उनको ट्रेनिंग, पढ़ाई का सदर छोटा ही देते हैं उनको, ताकि उनका गुजारा अच्छा होता रहे। 2-3 सब्जेक्ट देते हैं और उनकी पढ़ाई वहीं करवाते हुए, और अच्छी वो देते हैं। हमारी सरकार में क्या है, कोच भी हमारे हैं, जिसकी बैक है उसी का नंबर डाल देते हैं। चलो भाई, कोच के भी पैसे बन रहे हैं और उसका भी बन रहे हैं।
खिलाड़ियों के साथ बढ़िया व्यवहार नहीं। हमारे देश में 140 करोड़ आदमी हैं। जापान हुआ, ये और देश रहे, सारे मेडल उनके हाथ में आए हैं। बताओ हमारे हाथ में आ गए। इतनी आबादी होते हुए अगर सरकार इनके प्रति कुछ कर रही होती तो हमारे देश में युवाओं में को कमी है, लेकिन हमारे कर्म की कमी है जो हमारी सरकार इनकी तरफ नहीं दी। भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहे हैं खिलाड़ी। अरे भ्रष्टाचार तो हो ही रहा है, सबने पता है, किसको नहीं पता है। हर एक आदमी, कोई बोलता नहीं, कोई डरता नहीं बोलता, कोई वैसे शर्म से नहीं बोलता। लेकिन भाई मैं तो खुल कर बोलूँगा, हमारे देश में बिल्कुल अत्याचार हो रहा है। विदेशों में है, पेट में बच्चा आ गया उसका खर्चा शुरू कर देते हैं। 21 साल तक की उम्र तक की पूरी पढ़ाई हो रही है, पूरी पढ़ाई कराते हैं। यहाँ दाखिले के लिए कभी सुरेंद्र पवार के पास जाओ, कभी और सेठ के पास अंगूठा लगाओ, फिर कहाँ पढ़ाई हो रही है, कहाँ मिल रहा है। विदेशों वाले जो भी आपने बताया कि खिलाड़ियों को, छात्रों को, वो सब सुविधाएं क्या भारत में भी होनी चाहिए? होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। देश का भविष्य तो जब बनेगा जब विदेशों में कहते हैं, मोदी कहता है मैंने नाम कमा दिया। अरे नाम हमारे कितने मेडल आए हैं? 140 करोड़ आदमी कितने मेडल लेकर आए, आप ही बताओ। अगर ये भ्रष्टाचार खत्म हो जाए, क्या उम्मीद करें कि खिलाड़ी कितने मेडल ला सकें? मेरे ख्याल में तो वर्ल्ड में पहले नंबर पे इंडिया में से ही तो खेल शुरू हुए थे। इंडिया के खिलाड़ी सक्षम हैं, ताकतवर हैं, लेकिन उनको उसका पूरी तो खुराक नहीं मिलती, पूरा समय नहीं मिलता। कभी स्कूल में जाएंगे, कभी माँ बाप का काम कराएंगे, कभी स्टेडियम में जाएंगे, एक दिन चले गए, 2 दिन नहीं जा पाए। तो उनको सुविधा मिलेगी जब तो मेडल आएंगे यहाँ पे। सोनीपत की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे आप इस वर्तमान में जो विधानसभा का चुनाव है? मैं तो ये कहूँगा, दोनों पार्टियों को छोड़ दो, बीजेपी को भी छोड़ दो और कांग्रेस को भी छोड़ के सीपीआई आने वाले हैं, इनके साथ जोड़ो, इनके विचार सुनो, ताकि आपकी हमारी सबकी आंखें खुल जाएं। मुझे तो बहुत प्रभाव किया, मैं किसी पार्टी से मिला हुआ नहीं हूँ आज तक भी, लेकिन यहाँ इसके विचार सुनकर मैं तो इसके साथ जुड़ गया। मैं चाहता हूँ रोज इसके विचार सुनूं, रोज इसकी बातें सुनूं। दिल से जुड़े हैं? दिल से जुड़े। क्या लग रहा, क्या उम्मीद है, जीत पाएंगे? देखो, उम्मीद तो होनी चाहिए जीतने की, और जीत नहीं पाओगे तो इन सरकारों को पलटा जरूर मार देंगे। और अब नहीं होगा तो आगे आएंगे, कोशिश है अभी आनी चाहिए। सरकार बनती है, राजीव वर्मा विधायक बनते हैं, तो क्या अपेक्षाएं करेंगे कि कोई मंत्रालय मिले? अरे मंत्रालय मिलेगा, सोनीपत शहर का, हरियाणा का नाम होगा, और बढ़िया विचार, अच्छा युवा लड़का है, पढ़ा लिखा लड़का है। मैंने इसकी कई जगह फाइट देखी है सरकार के साथ में, बहुत बढ़िया लड़का है, बहुत अच्छा, अच्छे विचार है। विचारों की लड़ाई है, विचार आपसे मैच करते हैं। काफ़ी लोगों से बात हुई हमारी। राजीव वर्मा क्या जाकर है, बिल्कुल राजीव वर्मा से मैंने खुद बात करी है, मैं खुद प्रभावित हुआ उनके विचारों से। भाई शिक्षा क्यों नहीं फ्री हो रही? गरीबों को भी पढ़ेंगे, उसमें साहूकार जिसके पास पैसा हुए तो अच्छे स्कूलों में पढ़ेंगे, और जो गरीब हैं वे बेचारे मन में सोच के या तो रिक्शा चलाएंगे या फिर चोरी औचारी करेंगे, वे कहाँ जाएंगे? स्वास्थ्य में आप जाके देख लो, हॉस्पिटलों में लंबी लाइन लग रही है, स्वास्थ्य कहाँ मिल रहा है उनको? पैसे वाले तो भाई बढ़िया हॉस्पिटल में जाओ हैं, अरे ये गरीब हैं सरकारी अस्पताल में जाओ, वहाँ लाइन लगी रहे हैं। आधे तो लाइन को देख के टाइम के अभाव में भागाते हैं, वापस ही आ जाते हैं, सही इलाज नहीं हो रहा। ये सीनियर सिटीजन है और रिटायर्ड हैं एमटीएनएल से। मज़े की बात, इन्होंने हमें एक हैरत अंगेज बात बताई कि सोनीपत विधानसभा में खजूर के पेड़ लगाए गए थे जो आज कहीं नहीं दिखाई दे रहे, जिनमें करोड़ों रुपए की बंदर बांट का मामला नज़र आ रहा है। अगली वीडियो में हम चर्चा करेंगे खजूर के पेड़ से संबंधित जो भी मामला है।